नमस्कार। आप सबका ज्योति क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट का एक वीडियो आप लोगों को भेजा था, उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि मैम ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जा रहा है, तो हमने सोचा कि अब आगे से जो भी वीडियो बनाया जाए एक चैप्टर में कम से कम 2 पार्ट 3 पार्ट या फिर फर्स्ट सेकेंड पार्ट करके थोड़ा मतलब 15-20 मिनट का वीडियो भेजा जाए, जैसे कि बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 लेक्चर है। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या चैप्टर सेकेंड में आपको क्या क्या पढ़ना है जान जाइए। उसमें आपको पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। ठीक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चलिए हम लोग पहले स्क्वायर रूट के बारे में जान जाते हैं, यानी वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे हमारी 2 संख्या हो गई, 2 का 2 में जब गुणा करेंगे तो इसका जो प्राप्त संख्या होगा वर्ग कहलाता है, और उस वर्ग को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है, और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 2 गुणे 2, और जो हमारा यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। तो ये हमारा क्या हो गया? अब कह सकते हैं, मान लीजिए 3 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो क्या करेंगे, यानी 3 के पावर क्या करेंगे, वर्ग मतलब 2, यानी 3 गुणे इसका वर्गमूल कितना हो गया? 9। 3 का वर्गमूल 9। इसी तरह 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। यही हमारा क्या हो गया? कोई संख्या है उसका वर्गमूल हो गया। इतना समझ में आ गया? अब चलिए घनमूल जान जाते हैं। किसी संख्या पर उसी संख्या में, कोई संख्या है उसी संख्या में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, और संख्या गुणनफल की घनमूल कहलाती है। अब जैसे हमारी कोई संख्या है 2 है, अब इसका घन क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 3। अगर कोई कह दे, मान लीजिए 3 है, 3 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 घन मतलब तो 3 के पावर 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू 27, यानी 3 का 27 हो गया। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में इसका परिभाषा भी पूछ देता है, तो इसीलिए हम आप लोगों को इसके भी अवगत करा दिए हैं। आप लोग जानते रहेंगे तो उसको कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है आप लोग के केवल सिलेबस से ही रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए आप टेट या सी टेट कोई भी इसके आगे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा और करिएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? -1 तथा -2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। किसका किसका? -1 और -2 का। अब देखिए क्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे वर्ग कहा है तो 2 हो जाएगा, -1 के पावर क्या हो जाएगा? 2। तो अब इसका मतलब क्या है? -1 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार। तो -1 गुणे -1 इक्वल +1। अब प्लस कैसे हो गया? हमने एक ये कह सकते हैं पूरा नियम है, ये हमने नहीं बना हुआ है,
प्रूफ है। अब देखिए इस क्या हो गया, जब हम किसी संख्या में नहीं, मतलब कि जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या प्राप्त होती है, माइनस। जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, माइनस। यानी जब भी किस में एक में माइनस प्लस माइनस रहेगा तो प्लस नहीं रहेगा, माइनस आएगा आपका। अगर माइनस में करेंगे तब भी आपका माइनस आएगा। और जब देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्लस आएगा ही। ये तरह से फार्मूला कह सकते हैं या फिर ये नियम होता है। इसको ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए आगे करिए। अब देखिए ये पता हो गया, देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह 2 का कर दीजिए, -2 का स्क्वायर 2 गुणे -2 इक्वल टू +4। ये समझ में आ गया। अब नोट डाउन कर लीजिए। नोट में शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है और शून्य का वर्ग भी आपका शून्य ही होता है। ठीक, आगे चले, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। है आपका 2/3, 3/4, 5/4/5 परिमेय संख्याओं के वर्ग कीजिए। वर्गमूल जब भी कहा है तो आप उसके पावर क्या कर देंगे, 2। यानी पहले देखिए 2/3 का वर्गमूल, वर्ग मतलब 2 पावर हो गया। यानी इसका मतलब इस संख्या जो है इसका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार हुआ है। तो 2/3 गुणे 2/3 इक्वल टू 4/9, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप 3 लेंगे, 4/5 का कर लेंगे। ठीक, हमने यहाँ कर दिया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका है √9 गुणे 100 का मान ज्ञात कीजिए। अब अंडर रूट में है, यानी इसका वर्ग है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। हमने इसके पहले बताया था कोई संख्या नहीं रहती है तो क्या रहता है, 2 रहता है। तो गुणे 100 का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए कितनी संख्या है इसके अंतर्गत, 2 है, एक 9 है और दूसरा 100 है। तो हम फैक्टर कर लेंगे और 100 को फैक्टर कर लिए। जब हम 9 का किए तो कितना हो गया, 3 गुणे 3 रूट में। अब 100 का क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए जोड़ा बना दीजिए, वर्ग है तो जोड़ा ही बनेगा। तो 3 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया। अब 3 में से एक 2, यहाँ पे 2 है तो एक क्या हो गया, बाहर आ गया। 2 में से आ गया एक और एक 5 में से आ गया। तो अब 3 दूना 6, 6 पचे 30, यानी कि √9 गुणे 100 का मान 30 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 756 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका करना है, तो जब भी वर्गमूल ज्ञात करना है इसका मतलब क्या हो गया, √56। ठीक, अब देखिए ये है, हम गुणनखंड विधि से भी बता दे रहे हैं, भाग विधि से भी। भाग विधि से आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस एज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो पहले गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका फैक्टर कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से 2 से काटा तो 3528 बार में कटा, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे, तो आपका आ गया 882। फिर 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 से कट गया तो आपका 441 आ गया। ये देखिए 441 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या किए, 3 से काटे। अब ये 3 हो गया। अब ये 7 से कट गया और ये 7 से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या बन गया, √ में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए, अब जब भी यहाँ वर्ग है तो हमको जोड़ा चाहिए। तो अब 2 का जोड़ा 1 बन गया, 2 बन गया, 3 भी जोड़ा बन रहा है और 7 भी। तो जो जोड़ा बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 में से 1 निकाल, दोनों में से 1 2 निकाल दिए,
फिर 3 में से 3 निकाल दिए और 7 में से निकाल दिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 84। यही आपका 7056 वर्ग का वर्गमूल होगा। अब ये तो गुणनखंड विधि से है, भाग विधि से कैसे करेंगे? भाग विधि से जैसे 756, अब इसको जोड़ा बना दीजिए। एक देखिए इसका बन गया और एक इसका बन गया। अब हम ऐसे इसको खींच देते हैं, जैसे भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या खोजते हैं जिसमें इसमें भाग चला जाए। देखिए कोई संख्या 8 देखिए लिए, 8 8 64, जो 70 से कम ही है। जब 64 है तो इसको और उसके नीचे भी वही संख्या लिखकर उसको ऐड कर देते हैं। तो 8 नीचे हमने 8 लिख दिया, 8 बार यहाँ भेज दिया और कितना आ गया 64। अब देखिए 8 और 8 को ऐड कर 16। अब यहाँ पे जो बचा, ठीक है 6 बच गया। अब दोनों संख्या जब उतरेगी, 2 संख्या उतरेगी तो उतार दिया। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है जो या तो कट जाए या तो इससे छोटी रहे। तो हम जब हम 4 से भाग देते हैं तो 656 आ जा रहा है, मेरा कट जा रहा है। यानी कि इसका जो है वर्गमूल कितना हो गया भाग विधि से 84। यही हमारा गुणनखंड भी विधि से आ रहा था। अगर जिसको भाग विधि से गुणनखंड नहीं समझ में आया होगा, घबराए, चैप्टर में आपको इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया मतलब करना है। आप लोग अच्छे से अध्ययन उसमें करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कितना है 360। इसका मतलब कि क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो आपका 360 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब अंडर रूट में हो गया। तो हमने क्या किया, जो हमारे संख्या दिया हुआ था हमने उसको अंडर रूट में पहले लिख लिया और जो संख्या दिया है उसका फैक्टर करते जाएंगे। जब हमने फैक्टर किया है तो 2 से भाग देकर सबसे छोटी उससे बढ़ते हुए क्रम में भाग देते गए। तो हमारा कितना आ गया, 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया, 3 से गया, 3 से गया और 5 से गया। अब देखिए इतने संख्या से भाग चला गया। क्या ये पूरा जोड़ा बन रहा है? देखिए यहाँ पे हमारा 2 का जोड़ा तो बन रहा है लेकिन 1 बच जा रहा है। फिर 3 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 5 बच जा रहा है। देखेंगे नीचे यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अगर यहीं पे जोड़ा बन गया होता तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई होती। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 243 एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे क्या हो गया आपका घन है। घन मतलब 3। अब देखिए 3 है, 243 को हमने इस रूप में लिख लिया। अब 243 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए कितनी बार में गया, 3 से कट गया ये सब। कितनी बार में, 3 3 3 3 और 3। इसमें अब देखिए 3 3 का क्यूब है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो हम यहाँ पे 3 का जोड़ा बना दिए। देखिए यहाँ पे 2 ही है तो ये क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 3 का एक बार जोड़ा बन गया है परंतु दूसरे 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर यही जोड़ा बन गया होता तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग घन संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन देखें, 49/8100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल कहा है तो हमने इस रूप में लिखकर दिए, 8100 का फैक्टर कर दिए। इस 49 7 7 49 99 81 8100 हो गया 7/90। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन किया लिख दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमको कमेंट में देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में है 176, इसी रूट में है 401। इसको हल करना है। अब देखिए पहले 2 रूट दे दिया तो पद को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाले को पहले लिख दिया, छोटे वाले को तोड़े। 2401
एक जो है उसका फैक्टर किए तो 49 गुणे 49 हो गया, कट गया। फिर हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। अंडर रूट में 146, जब 49 गुणे 49 है तो एक क्या हो गया, बाहर आ गया, 49 बचा मेरा। तो फिर ये यहाँ पे यहाँ पे देखिए प्लस है, सभी जगह गलती से लिख गया है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, अब ये हो गया। जब हम इसको 49 और 176 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 4 7 5 12 1 1 2, यानी कि 225, जो किसका वर्गमूल है, 15 का है। ठीक, ये हो गया। अब एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन और दे दिया है। अब इसको आप लोग करके सॉल्व करके हमको सेंड करिएगा, हम देखेंगे कि कितने लोग कर पाते हैं। ठीक, ये आपका चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। कल हम इसी के आगे पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। और आप लोग ये जो चैप्टर है इसका कोई भी आपके होगा, ये सब सारे एक्सरसाइज आप बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको आएगा। अब घर पे बैठे हैं, करिए उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।